नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 पर चल रहे विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए इससे अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये प्रावधान प्रथम दृष्टया से अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना से भरा हुआ है। सरकार को इन्हें वापस लेना या संशोधित करना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने तल्ख शब्दों में कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल से नहीं निकल पाया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या बागची की बेंच में मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा है। इसके बाद कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने नए नियमों पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। बता दें 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने ये नियम गजट में जारी किया था। उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए इक्विटी कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाने अनिवार्य कर दिए गए। लेकिन मुख्य विवाद सेक्शन 31C पर, जहां जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सिर्फ SC, ST और OBC छात्रों तक सीमित कर दी गई। जनरल कैटेगरी को सुरक्षा से बाहर रखा गया। देश भर में बवाल मचा। छात्रों ने यूजीसी हेडक्वार्टर का घेराव किया। #UGC रोल बैक ट्रेंड हुआ। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। कुछ छात्रों ने इस्तीफे दिए। राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतरी। बीजेपी के अंदर ही इस बिल को लेकर मतभेद दिखाई दिया। कलराज मिश्र हो या फिर बृजभूषण शरण सिंह जैसे तमाम दिग्गज नेता बिल के खिलाफ आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट में कई PIL दाखिल हुई। एक याचिका में कहा गया कि यह नियम असंवैधानिक है। आर्टिकल 14 जहां पर समानता का अधिकार और 15(1) का उल्लंघन करार दिया गया। चीफ जस्टिस ने आदेश देते हुए कहा कि 2012 के नियम फिर से लागू होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि रेगुलेशन में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनसे यह लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है। जस्टिस बागची ने कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 3E पहले से मौजूद है तो 2C कैसे प्रासंगिक हो जाता है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं और ये असंवैधानिक है। सुनवाई के दौरान जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल से नहीं निकल पाया है, तो वहीं जस्टिस जयमाल्या बागची ने अमेरिका वाली स्थिति का जिक्र कर दिया। बागची ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जहां अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूल हों, जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि हम यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं। ये असंवैधानिक है। ये सिर्फ धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने अपने जवाब में कहा, हम केवल प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिक की ही जांच कर रहे हैं। इस पर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो भी आदेश दिया है ये उस भावना के खिलाफ है। इससे समाज में वैनस्य बढ़ेगा। ये संविधान में दिए गए समानता के विरुद्ध सिद्धांत के खिलाफ है। सीजेआई सूर्यकांत की सबसे बड़ी जो टिप्पणी थी वो यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने सबसे बड़ी टिप्पणी यही दी है। वहीं बता दिया याचिकाकर्ता ने यूजीसी के रेगुलेशन को रद्द किए जाने की मांग की और इस पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर हमें इजाजत मिले तो इससे बेहतर रेगुलेशन बनाकर दे सकते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि 75 साल बाद क्या हम एक वर्गहीन समाज बनने के लिए जो कुछ भी हासिल कर पाए हैं, क्या हम उससे पीछे जाते हुए प्रतिगामी समाज बनने जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने समाज में बढ़ती वर्गीय और पहचान आधारित विभाजन की प्रवृत्तियों पर गंभीर चिंता जताई। रैंकिंग पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने कहा कि रैंकिंग में सबसे बुरा यह हो रहा है कि दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर से आने वाले बच्चे अपनी संस्कृति लेकर आते हैं और जो लोग उस संस्कृति से परिचित नहीं होते हैं वे उन पर टिप्पणियां करने लगते हैं। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भगवान के लिए आज हमारे समाज में अंतर जाति शादियां भी हो रही हैं। हम खुद हॉस्टल में रहे हैं जहां सभी लोग एक साथ रहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ कानूनविदों की कमेटी इस पर विचार करे। यूजीसी के नए नियम पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह की स्थिति का शरारती तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यूजीसी के नियमों का बचाव कर रही वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह से टिप्पणी की, हम पीछे नहीं जा सकते। सीजीआई ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि कुछ प्रतिष्ठित लोगों की एक कमेटी बनाने पर विचार हो जो इस पूरे मुद्दे की समीक्षा करे, ताकि समाज बिना किसी तरह के विभाजन के साथ आगे बढ़ सके और सभी मिलकर विकास कर सके। यूजीसी बिल पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज आया है, कहीं न कहीं सवर्ण छात्रों के लिए राहत की खबर है और सरकार को सीधा संदेश है कि आप वोट बैंक के लिए देश में जाति भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं और ना ही शिक्षण संस्थानों में छात्रों को आपस में लड़ा सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी पर दिए गए इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।